टेक्निक फार्म फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। कहाँ बाकी कहाँ जल्दी बुला। अभी हमारी एक योजना चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना। कुर्सी वगैरह है कुछ और ऐसे कुर्सी वगैरह है या खड़े वगैरह? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की आगे मुंडे नाला जो तुम बोलो समझेंगे। अभी जो है हम लोग एक योजना पे काम कर रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका मकसद है कि जो हम पहले जो परिपाटी चलती आ रही थी, जो हम गाय का गोबर, गौमूत्र, घरेलू जो नुस्खों से हम खेती करते आ रहे थे, उन्हीं चीज़ों से क्या है कि अब हम वैज्ञानिक तरीके से उन खेती को दोबारा अपनाएंगे। तो इसी में क्या है कि एक आज जो मीटिंग है उसमें है कि आप लोगों को जैविक खेती के बारे में समझाना, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें बताना। तो इस योजना में जो पीके योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले 3 साल की योजना है जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का फर्स्ट ईयर में जो था रजिस्ट्रेशन का काम था, जिसमें आप लोगों से आधार कार्ड, बैंक खाता खतौनी, ये चीज़ें मांगी गई थी। तो आप लोगों ने दी भी और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पीजीएस इंडिया के अंदर हो भी गया है, जो है एनसीएफ गाजियाबाद से जैविक का एक सबसे बड़ा हब है जहाँ से सारी योजनाएं चलती हैं। दूसरा क्या है कि अब साल में आप लोगों की 3 ट्रेनिंगें होनी थी, तो उसमें से आज पहली ट्रेनिंग है जिसमें आप लोगों को थोड़ा योजना का परिचय कि क्या क्या योजना में होना है, और जैविक दवाइयों के बारे में, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घनजीवामृत है, ब्रह्मास्त्र है, या डीकम्पोज़र के बारे में बताना, हरी खाद के बारे में बताना, इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज दी जाएगी। दूसरी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आप लोगों को एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कि ये दवाई आपको जैसे जीवामृत बनाना है तो कैसे बनाना है। यही आपके गांव से ही कहीं सामान इकट्ठा किया जाएगा, जैसे गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, चने की वो हो गई, जैसे बेसन कह लो, कोई भी दाल का पाउडर बेसन, ठीक है। उस तरीके की क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें बताइए। अब योजना में क्या है कि पहली ट्रेनिंग होगी, 3 ट्रेनिंग होगी, साल में 3 बार ट्रेनिंग होगी, एक एक्सपोजर विजिट होगा जिसमें आप लोगों को कहीं घुमाने के लिए लेके जाएगा, जैसे पंचनगर हो गया, या फिर कहीं किसी अच्छे कृषक जो जैविक खेती कर रहा है, जो आप लोग कह रहे हो कि ईल्ड घटती है ना, तो वो भी दिखाया जाएगा कि आपको कितनी ईल्ड घटी है और कितना अभी वो प्रोडक्शन ले रहा है, कितनी वो मार्केट कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या मिल रही है। इसमें क्या है कि 2 से 3 गुना तक इसका रेट मिलता है जैविक खेती। जो आप अगर फसल उगा रहे हो ना, तो उसका 3 गुना तक रेट मिलता है अगर आप जैविक कर रहे हो। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 2.5 एकड़ एरिया लिया है तो आधा एकड़ 1 एकड़ आप अपने खाने लायक करो जैविक, ताकि ये कि कम से कम हम कुछ बीमारियों से तो कम हो जो केमिकल आज खा रहे हैं। जहाँ हम जो चीज़ खेत में डाल रहे हैं, अगर हम आज समरसेबल से पानी निकाल रहे हैं तो पानी में भी तो कहीं ना कहीं वो केमिकल पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं केमिकल पी रहे हैं। जितना खेतों में जा रहा है उतना हम भी पी रहे हैं, तो या खा रहे हैं। अनाज के रूप में जैसे बाली आ जाती है तो फिर भी हम केमिकल डालते हैं, छिड़काव करते हैं, सुंडी के लिए, कीट पतंगों के लिए डालते दवाइयाँ, कोराजिन वगैरह डालते थे पहले से। कोराजिन का पहले से क्या था कि 4 महीने 6 महीने तक असर रहता था, अब क्या हो गया कि 2 महीने 1 महीने में तक आ गई है कोराजिन। अब डालो आप 1 महीने बाद उसका असर होना शुरू होता है। जब जैविक अपनाते हैं ना तो क्या होता है कि एक तो क्या है कि खेतों में आग नहीं लगानी है आप लोगों को, कभी भी पराली वगैरह कुछ भी हुई तो उसे खेतों में आग ना लगा करके एक वेज डिकम्पोजर आता है, वेज डिकम्पोजर से उसे क्या है, उसे खाद के रूप में उसे परिवर्तित करेंगे। उसे बनाने की विधि क्या है, डिकम्पोजर आता है, एक शीशी आती है, 20 से 25 रुपये की शीशी आती है, और उसे 100 लीटर 200 लीटर आप जितने मर्जी चाहो उतना बना सकते हैं। 100 लीटर पानी में एक वेज डिकम्पोजर की बोतल डालनी है, उसमें इतना सा आता है वेज डिकम्पोजर, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो इतना सा आता है, बोतल इतनी बड़ी होती है, होता है इतना सा, ठीक है। तो उसे मिक्स करना है पानी के अंदर घोल के बढ़िया से, पहले छोटे उसमें डब्बे में मिक्स करा, फिर उसमें